कैसे हो आप सभी लोग। आज आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेवफाओं की कहानी डिस्कस की थी। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहां पर हमारा क्या होता था, एक सिंगल आयन का किसी दूसरे सिंगल आयन से एक्सचेंज होता था। यहाँ पर जो एक्सचेंज होने वाला है वो डबल होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कोई टू डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप लोगों को हल्का सा आइडिया हो गया होगा, क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These are those reactions in which two different atoms or groups of atoms, या तो दो एटम होंगे या फिर एटम्स के ग्रुप होंगे, are displaced by other two atoms और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है डेफिनेशन क्या कहती है। ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं बाय अदर टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी इस रिएक्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस two compounds generally exchanges their ions, यानी कि दो कंपाउंड जो होंगे वो अपने आयंस का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। खास बात क्या है बेटे, खास बात ये है कि आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली आपका इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आइए ये भी लिख लेते हैं कि one of the product formed will be definitely in insoluble form के अंदर आपका प्रेजेंट होगा। इनसोल्यूबल फॉर्म से मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पीपीटी बनेंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात होती है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब आपका एक जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा। यही इसकी पहचान होती है। तो आप इसको इस कीवर्ड से भी पहचान सकते हो कि एक आपका क्या प्रोडक्ट होगा, इनसोल्यूबल होगा। ठीक है बेटे, और क्या खास बातें होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जनरली जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर फैसिलिटेट होती है। तो ये भी लिख लेते हैं, जनरली these reactions are carried out in aqueous solution आपको पक्का वहां पर मिलता है। मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कैरिड आउट इन aqueous solution। और क्या खास बात है बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन होती है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस are very fast reactions, they can be completed within a fraction of second। किसी भी सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर आपकी मात्रा क्या हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन जो होगी आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं बाय टू अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स।
तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर दो कंपाउंड अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। एक आपका प्रोडक्ट जो होगा वो इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर होगा। जनरली आपकी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फैसिलिटेट होती है और रिएक्शन आपकी काफी फास्ट होती है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये एग्जांपल है क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग आज एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, रिएक्शन जब हम करवाते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं बेटे, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं सोडियम सल्फेट के साथ, किसके साथ करवाते हैं बेटे, सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट और साथ में हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा बेटे, सोडियम क्लोराइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में मैंने बोला है क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको इक्वेशन जो दे वो वर्ड की फॉर्म में दे, तो आपको बनानी आनी चाहिए केमिकल इक्वेशन यहाँ पर। तो देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ba, चार्ज होता है +2, क्लोरीन पे चार्ज -1। यहाँ पर देखिएगा चार्ज आपका बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, वैलेंसी इसकी चेक करनी पड़ेगी। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारा जो बेरियम क्लोराइड है उसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, BaCl2। ठीक ऐसे ही हम लोग सोडियम सल्फेट का करेंगे। सोडियम का जो फॉर्मूला होता है Na होता है, Na पर चार्ज +1 होता है। सल्फेट जो होगा सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और फॉर्मूला होता है SO4। तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा सोडियम सल्फेट जो है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, Na2SO4। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें प्रोडक्ट की साइड चलना है, बेरियम सल्फेट। बेरियम के ऊपर +2 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, तो ये हमारा बना Ba2SO4 ट्वाइस। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चार्ज इक्वल है तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में सिंपली लिख सकते हो बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ बेटे, BaSO4। उसके बाद हमारा बचा क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक ऐसे ही कर लेंगे, सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वैलेंसी जो है दोनों की इक्वल है, तो एज सच इनको हम लोग कंबाइन कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारी इक्वेशन जो है बनकर तैयार हो गई। अब आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात मैंने बोला था रिएक्शन जो होती है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोसीड करती है, तो यहाँ पर आप एक्वस मेंशन कर देते हो। लेकिन मैंने एक खास बात बताई थी कि प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट आपका इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा वो कौन होगा, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट के जो पीपीटी होंगे उनका जो कलर होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी। यहाँ पर जो सल्फेट होता है, सल्फेट ने किसको देखा बेटे, Ba को। और सल्फेट की फितरत को आप लोग अच्छे से जानते हो, सल्फेट क्या होता है, बेवफा। तो बेवफा क्या करता है, सोडियम को छोड़ के बेरियम के साथ निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मामला बराबर का है, मामला पूरा टक्कर का है। ठीक जैसे ही क्लोरीन ने देखा कि सल्फेट उसके बेरियम को लेके भाग रहा है, तो क्लोरीन ने बोला कि तूने मेरे बेरियम को चुराया तो मैं तेरे सोडियम को ले जाऊंगा। अब आप देखिए ये सोडियम को यहाँ पर ले गया। अब आपको चेक करना है रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहाँ पर 2 सोडियम थे, 2 क्लोरीन थे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई आपको जरूर कर देना। तो अब आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। तो अब आप देखिएगा बेटे, ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, दो कंपाउंड BaCl2 और Na2SO4 इन्होंने अपने आयंस का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरीके से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो ध्यान रखनी है। चलिए कुछ एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं अगले एग्जांपल से। अगला जो हमारा एग्जांपल है उसमें हम रिएक्शन देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट की विद सोडियम ब्रोमाइड। किसके साथ देखेंगे बेटे, सोडियम ब्रोमाइड के साथ।
नाइट्रेट पे -1 चार्ज, Ag पे +1 चार्ज, ब्रोमीन पे -1 चार्ज, Na पे +1 चार्ज। कहां से पता लगा? वैलेंसी वाले लेक्चर से। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे हैं वो फटाफट से लेक्चर जरूर देखें, काफी हेल्प मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर ब्रोमीन फिर से क्या करता है, सोडियम के साथ बेवफाई, यहाँ से ये निकल लेता है। तो यहाँ से नाइट्रेट क्या करेगा, सोडियम को लेके भाग जाएगा। सिंपली आप याद कर सकते हो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, AgPr प्लस NaNO3। फिर से ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक्वस लिखना है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है। और जो इनसोल्यूबल या पीपीटी बनाएगा वो कौन बनाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगली रिएक्शन देख लेते हैं। अगली रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट की विद पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर फिर से सेम वही प्रोसीजर, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, Ag पर +1 चार्ज, आयोडीन पर -1 चार्ज, पोटेशियम पर +1 चार्ज। तो यहाँ पर जो आपका आयोडीन होगा ये ले भागेगा किसको, Ag को, और NO3 जो होगा वो ले भागेगा किसको, पोटेशियम को। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा, AgI प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। एक्वस सॉल्यूशन लिखना ना भूले, मैं बेशक से भूल जाऊं, आप लोगों को नहीं भूलना है। तो यहाँ पर जो इनसोल्यूबल पार्ट होगा, जो पीपीटी बनाएगा वो कौन बनाएगा, सिल्वर आयोडाइड। और आपको काफी अच्छे से पता है AgI के पीपीटी कैसे होते हैं, AgI येलो कैसे होते हैं बेटे, येलो, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी होगी वो होगी रिएक्शन बिटवीन फेरस सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी। यहाँ पर मैंने 2 अभी लगाया, अभी बताता हूँ क्यों लगाया। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, FeOH ट्वाइस प्लस यहाँ पर बचा क्या बेटे, H2SO4। अब जरा रिएक्शन को समझिएगा। मान लीजिए मैंने ये 2 यहाँ पर नहीं अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा OH पर क्या होगा, -1 चार्ज, सोडियम पर +1 चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, Fe पर +2 चार्ज। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। यहाँ पर जो चार्ज है वो ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज कम है। तो सबसे पहले हमें चार्ज की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर चार्ज जो है 2 सोडियम के ऊपर +2 हो गया, 2 OH के ऊपर -2 हो गया। तो अब क्या होगा, ये OH जो है ये आसानी से रिप्लेस कर देगा इस सल्फेट को, और सल्फेट क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इस OH को। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फेरस हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो पीपीटी बनेंगे इनसोल्यूबल फॉर्म होगी वो किसकी होगी बेटे, फेरस हाइड्रोक्साइड की। और H2SO4 जो होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में वहीं रह जाएगा। NaOH जो होगा ये भी आपका एज सच यहीं पर सॉल्यूशन के अंदर आप एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन कर दोगे। तो ये 4 इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। 1-2 इक्वेशन और कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगली जो हमारी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में। किसके बीच में होगी बेटे, जिंक सल्फेट और H2S के बीच में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, जब सल्फाइड के ऊपर जो चार्ज होगा वो -2 होगा, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, जिंक के ऊपर +2 होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज था, जिंक के ऊपर +2 है, इसने इसको देखा तो ये इसके साथ भाग लिया। सल्फेट पे -2 चार्ज था, एक हाइड्रोजन पर +1, 2 हाइड्रोजन पर +2, तो सल्फेट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ भाग लेगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ZnS प्लस H2SO4 जिंक सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपका बनकर तैयार हो जाता है। जो पीपीटी बनेंगे वो किसके बनेंगे, जिंक सल्फाइड के। ठीक है बेटे, बाकी सबके नीचे आप एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एक्वस सॉल्यूशन लिखना ना भूलें। उसके बाद आपकी लास्ट रिएक्शन बचती है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और NaOH के बीच में रिएक्शन। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन देखिए इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार रिएक्शन अलग अलग रिएक्शन करवाने का क्या मतलब है, ताकि आपको साथ के साथ बैलेंसिंग का भी ध्यान रहे। यहाँ पर OH के ऊपर -1 चार्ज, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज,
एक क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन पर -3, एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 होता है। अब ये फिर से नाइंसाफी हो गई, यहाँ पर OH पे -1 चार्ज है, सोडियम पे +1 चार्ज है, जबकि वहां पर जो चार्ज है वो रिस्पेक्टिवली +3 और -3 है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चार्ज की क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग। तो आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चार्ज का जो मामला है वो सही है, तो यहाँ पर OH जो होगा एल्यूमिनियम को ले जाएगा और क्लोरीन जो होगा ये सोडियम को ले जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3NaCl और सोडियम क्लोराइड बनेगा। जो पीपीटी बनेंगे वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनेंगे और बाकी सबके नीचे आप लोग एक्वस यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। सिंपल सी बात आपको क्या याद रखनी है, एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ, दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन के साथ। ठीक है, अगर इतना भी नहीं याद कर सकते तो इतना याद रख लो, दो पड़ोसी थे, दोनों को एक दूसरे की बीवी पसंद आई तो वो उसकी बीवी लेके भाग गया, वो उसकी बीवी लेके भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ध्यान कर सकते हो। तो आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है उसका पता लग जाए। चलिए, पहली जो हमारी एक्टिविटी है उसका एम है बेटे, शो दैट रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको प्रूव करना है कि जो बैरियम क्लोराइड होता है और सोडियम सल्फेट होता है, इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम सबसे पहले एम लिखेंगे, एम लिखने के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं मटेरियल क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा बेटे, यहाँ पर आपको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब। और क्या चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या चाहिए होगा, बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि रिएक्शन हमारी एक्वस सॉल्यूशन में प्रोसीड करती है। और थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं प्रोसीजर पर कि किस तरीके से हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट को लैब के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे पहले क्या लेना है, टेक ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन टेस्ट ट्यूब आपको उठानी है, काफी ड्राई होनी चाहिए। टेक ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, नाउ ऐड, इन दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर बैरियम क्लोराइड डाल लेता हूँ। नाउ ऐड सम aqueous solution of BaCl2 in it। बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल लिया। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, नाउ ऐड सोडियम सल्फेट। एक्वस जरूर मेंशन करें, ऐड सोडियम सल्फेट इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, सोडियम सल्फेट को डाल लेना है। ठीक है बेटा, अब 3 स्टेप आपके हो गए। चौथे स्टेप में आपको क्या शो करनी है, इनकी इंटरमिक्सिंग। तो नाउ मिक्स दीज 2 सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस को क्या करना है, मिक्स कर देना है। एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, आपको चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट से किस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। यहाँ पर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डाल लेता हूँ, इसको डाल लेता हूँ BaCl2 को। इसको डाल लेते हैं बेटे, BaCl2 को। तो ये मैंने यहाँ पर BaCl2 ऐड कर दिया। तो ये मेरा हो गया बैरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरी थोड़ी सी खाते पीते घर की टेस्ट ट्यूब है भाई, ठीक है ना, थोड़ी सी पतली आप बना लेना। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बेटे, इधर हम लोग सोडियम सल्फेट डाल लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमारा तैयार है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग अब इन दोनों की इंटरमिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटे? इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग से यहाँ पर क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा, जो आप बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि आज आप रिएक्शन देख चुके हो। तो यहाँ पर आपके जो पीपीटी वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोग क्या लिखोगे? ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखोगे white colored PPTs are observed। व्हाइट कलर के पीपीटी जो है वो आपके आप लोग ऑब्जर्व करने वाले हो। ठीक है बेटे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी हो गया। ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोग लिखोगे केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी बेटे आप लोग देख भी चुके हो। केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर आप लिखोगे बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है और आपके सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन थे, ये आपका सॉल्यूशन में NaCl एच रह जाता है, जबकि BaSO4 के आपके व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं। किस कलर के बनते हैं बेटे? व्हाइट कलर के। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है व्हाइट कलर पीपीटी बनते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बेटे, आयंस का एक्सचेंज, तभी तो पीपीटी बनेगा यार। तो यहाँ पर आप रिजल्ट में लिख सकते हो हैंस, रिजल्ट में आप लोग लिख सकते हो हैंस इट इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैंस above reaction is a type of डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी हो जाती है। ये एक्टिविटी नंबर कौन सी थी बेटे? 9, क्योंकि 8 एक्टिविटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको एक्टिविटी नंबर 9 जो है ये भी ध्यान में रखनी है। तो आइए अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सेम एक्टिविटी है बेटे, सिर्फ क्या चेंज किया है? कंपाउंड चेंज किया है। तो एक्टिविटी है आपकी शो दैट reaction between lead nitrate and पोटेशियम आयोडाइड, किस किस के बीच में रिएक्शन है बेटे? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी वो आपको प्रूव करनी है। किस टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर फिर से आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा? यहाँ पर आप लिख दोगे मटेरियल रिक्वायर्ड में, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपकी बात। वही 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, थोड़ा सा हमें एक्वा सॉल्यूशन चाहिए होगा लेड नाइट्रेट का, और थोड़ा बहुत हमें चाहिए होगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्या चाहिए होगा? पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। प्रोसीजर फिर से वही कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, प्रोसीजर लिख लेते हैं। टेक ए ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। चलिए टेस्ट ट्यूब ले ली। नाउ ऐड some aqueous solution of lead nitrate into it। इसके अंदर आप लोग क्या डाल दोगे? लेड नाइट्रेट का aqueous solution। तो उसके बाद आप क्या करोगे? नाउ टेक some aqueous solution of Ki पोटेशियम आयोडाइड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या लोगे? पोटेशियम आयोडाइड। तो लेने के बाद आप क्या करोगे? नाउ मिक्स देम एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। और चेंजेस को क्या करोगे? आप लोग ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व द चेंजेस। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा बेटे? हमारा ऑब्जर्वेशन। तो एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं किस टाइप से होगा हमारा। यहाँ पर फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा लेड नाइट्रेट। क्या डाला बेटे? लेड नाइट्रेट। और उसके बाद दूसरी जो टेस्ट ट्यूब ली, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल देता हूँ बेटे? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ
पोटेशियम आयोडाइड। अब दोनों की इंटरमिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, येलो कलर के पीपीटी इस बार बन जाते हैं। किस टाइप के बनते हैं बेटे, येलो कलर के। तो यहाँ पर इस तरीके से एक रिएक्शन होती है। अब एक बार जरा ना केमिकल रिएक्शन समझिएगा कि किस तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड करती है। तो देखिएगा बेटे, सपोज कीजिए यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है लेड का जो फॉर्मूला होता है वो Pb होता है, और Pb की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है, और नाइट्रेट जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है जिसका सिंबल NO3 होता है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा लेड नाइट्रेट यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही मैंने जब पोटेशियम आयोडाइड को बनाना चाहा तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, आयोडीन का सिंबल होता है I, पोटेशियम पे +1 चार्ज, आयोडीन पे -1 चार्ज, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, तो मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाता है बनके Ki। क्या बनके तैयार हो गया बेटे, Ki। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है बेटे, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है। गलती करके आओगे तुम लोग, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको चार्ज की बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपका चार्ज जो है बैलेंस हो गया है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आयोडीन क्या करेगा, लेड के साथ कंबाइन कर जाएगा, नाइट्रेट जो होगा वो पोटेशियम के साथ कंबाइन कर जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो PbI2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, 2KNO3। क्या बनेगा बेटे, 2KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट आपका बन जाता है। अब यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन है तो यहाँ पर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्वा सॉल्यूशन, और ये KNO3 भी आपका एक्वस होता है। लेड आयोडाइड जो होता है ये आपका इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है, ये पीपीटी बनाएगा, और पीपीटी का कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ है बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। तो यहाँ पर आप रिजल्ट लिख सकते हो, हेंस इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिजल्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ध्यान रख सकते हो। सिंपल सी ट्रिक क्या है, एक आपका इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रोडक्ट होगा। अगर आपको ये चीज ना ध्यान रहे तो सिंपल सी बात है, उसका कैटायन उसके एनायन के साथ, उसका एनायन उसके कैटायन के साथ। ये भी नहीं याद रख सकते तो क्या, बेवफाओं की कहानी याद रखना, लेकिन यहाँ पर बेवफाई टक्कर की होती है, ये भी जरूर ध्यान रखना। और कैसे याद कर सकते हो, पड़ोसन की उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे भी आप याद कर सकते हो, जरा देखते हैं इनके ऊपर आए हुए एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पेन भी उठाना पड़ गया तो लालच है भैया यहाँ पर पढ़ने का, तो आप लोग जरा देखिएगा किस तरीके से हम लोग ओलंपियाड और एनटीएससी के क्वेश्चन बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए बेटा एक नजर डाल लेते हैं एनटीएससी ओलंपियाड क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको चूज करना है कोई एक ऑप्शन जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। जरा ऑप्शन देख के मुझे बताना एक बार, क्या यहाँ पर आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत है क्या? पहला ऑप्शन क्या कहता है, 2H2 + O2 gives 2H2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है। दूसरी रिएक्शन देखिए, FeSO4 + Zn gives ZnSO4 + Fe। यहाँ पर क्या हुआ, डेफिनेटली एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन सिंगल आयन का हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होके क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है केवल। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आयंस है वो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने मीथेन को यहाँ पर मीथेन का क्या कराया, कंबशन कराया। लास्ट ऑप्शन देखिएगा बेटे, आपने आज ही किया है ना, मैंने कोई घर पे नहीं बनाया ये क्वेश्चन, ये आपके ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी क्वेश्चन बनाने की, है ना। तो ये आपका ओलंपियाड का क्वेश्चन था भैया, जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
पहला ऑप्शन क्या वही है, सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तीसरा ऑप्शन अभी रहने दीजिए, चौथा ऑप्शन देखिए H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, यह भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चौथी रिएक्शन देखिए AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 बना, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पेन उठाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि बेवकूफ ने यहाँ पर पीपीटी का साइन दे दिया, और आपको अच्छे से पता है एक कंपाउंड जो होगा वो इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटे, ऑप्शन सी। क्या जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहता है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ copper sulfate, a black ppt of copper sulfide is obtained and sulfuric acid so formed remains in solution। तो आपको बताना है रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसके अंदर से इसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वहां पर ब्लैक कलर के पीपीटी बन गए, और साथ के साथ जो बाई प्रोडक्ट बना H2SO4 वो एज सच आपका सॉल्यूशन के अंदर रह गया। तो अब ये पूछता है कि बताइए ये इक्वेशन जो है, ये रिएक्शन जो है, ये किस टाइप की है। तो आपको एक बार केमिकल रिएक्शन इसकी लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा कॉपर सल्फेट जो था, यहाँ पर इसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तो आपको मेंशन कर लेना है। अब इसके अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की गई। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाओगे, अब मुझे तो नहीं आती बनाने, लेकिन मुझे सिंबल पता है और वैलेंसी पता है सबकी। हाइड्रोजन सल्फाइड में एक हाइड्रोजन होगा, एक सल्फर होगा पक्का। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड बना H2S। क्या बना बेटे, H2S। तो यहाँ पर आप देखिएगा किसके पीपीटी बने हैं बेटे, कॉपर सल्फाइड के। कॉपर सल्फाइड का भी मुझे फॉर्मूला नहीं पता, फिर से बनाना चाहूंगा। कैसे बनाऊंगा बेटे, पीपीटी बनाने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्मूला चाहिए कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड में एक कॉपर होगा, एक सल्फर होगा। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज। तो यहाँ पर बताइएगा क्या बना बेटे, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फाइड, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी भी 2, तो ये क्या कर जाएंगे 1:1 की रेशियो में कंबाइन कर जाएंगे, तो मेरा कॉपर सल्फाइड बनकर तैयार हो गया। और इसके पीपीटी किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। किस कलर के बेटे, ब्लैक कलर के। और साथ में कहता है H2SO4 जो बना वो एज सच आपका सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है। अब रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा बेटे, ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर ये H2SO4 है। सल्फाइड ने क्या किया, कॉपर के साथ एसोसिएशन किया, तो सल्फेट ने भी बराबर की बेवफाई करी, किसके साथ, सल्फाइड के साथ। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कंबाइन कर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ है बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने की जरूरत है, तो कहाँ से मुश्किल रह गया आपका एनटीएससी और ओलंपियाड, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ने की देरी है। तुम लोगों को तो पबजी से ही फुर्सत नहीं मिलती है ना, लेक्चर क्यों देखोगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और काफी अच्छे से आप लोग इसको अगली एग्जाम में आता है तो आप रिप्रेजेंट करके आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।